दोस्तों, मेरा नाम नीरज पाल है। आज हम लोग क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन unbalanced chemical equation unequal number of atoms or all atoms of the reactant एंड प्रोडक्ट। यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जो कि जिसके एटम्स अनइक्वल नंबर होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट साइड में अलग पाँच एटम्स हों और जो हमारा प्रोडक्ट साइड में 6 एटम्स हों, तो ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उसके बाद एक केमिकल इक्वेशन in which the number of all the atoms on LHS and RHS is equal is called balanced chemical equation। जैसे कि अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारा हो जाएगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्ट होकर के हमारे बनाएंगे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो अब इसमें अगर हम लोग जिंक के इस साइड देखें, एटम्स कितने हैं? एक, यानी कि हम लोग एक साइड एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट हमारे कौन कौन से यूज़ हुए हैं? एक जिंक यूज़ हुआ है, एक हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, एक सल्फर यूज़ हुआ है, एक ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। ये 4 एलिमेंट हमारे यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS साइड देख लेते हैं। LHS साइड हमारे जिंक जो है 1 है और हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और सल्फ़र हमारे 1 है और ऑक्सीजन हमारे 4 हैं। और RHS साइड में जिंक जो है 1 है, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और सल्फ़र हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। तो अब अगर हम इनके सम कर देते 4 5 5 दूसरा 7 1 8 हमारे इधर एटम्स हो जाते हैं और इधर भी 8 ही एटम्स हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है। फिर इसके बाद में इसके कुछ हम लोग फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पर? पहला फैक्ट हमारा क्या कहता है कि नंबर 1, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
A balanced chemical equation has equal number of all the atoms on both the sides of the chemical equation, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा हमारा फैक्ट ये कहता है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस confirms the law of conservation of mass. The law of conservation of mass को हमारे फॉलो करता है। ठीक है, मास इन केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग थर्ड फैक्ट में हम लोग द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to the total mass of all the प्रोडक्ट। ये हमारा थर्ड फैक्ट हो जाता है। अब हम लोगों ने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ लिया और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ लिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग रहती है। तो ये क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एंड एक जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करने की प्रोसेस को ही बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is called balancing of chemical equation। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो सबसे पहले अब हम लोग कुछ स्टेप्स देखते हैं टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं हाइड्रोजन की। हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन Cl2 ले लेते हैं। तो हमारा ये जो बनाता है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग ये देख लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो सबसे हमारे जो LHS साइड है एलिमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से यूज़ हुए एलिमेंट, हमारा हाइड्रोजन यूज़ हुआ है और क्लोरीन यूज़ हुआ है। तो अब हम लोग LHS साइड और RHS साइड को डिफाइन करते हैं। तो LHS साइड हमारे हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं। RHS साइड हमारे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत, क्योंकि ये हमारी अनबैलेंस LHS साइड हमारे 4 हैं और इधर 2 ही हैं आइटम्स। तो अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 2 से करा देते हैं तो लेकिन Cl हमारा 1 रह जाएगा, तो इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हमारे ये दोनों साइड बराबर रह जाएंगे, यानी कि एलिमेंट हमारे कुछ इस तरह से बन जाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन बन के LHS साइड तो हमारे दो हैं ही, और RHS साइड भी हमारे दो हो जाएंगे। तो नई जो इक्वेशन हमारी बनेगी जा करके हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हमारी बनाएगी जा करके HCl। अगर हमारे Cl इधर यहाँ पर भी तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2HCl। तो यही हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रेडी हो चुकी है, यही हमारी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, यहीं पे अब हम लोग अपना ये सेक्शन एंड करते हैं। फिर अगले के प्रोसेस में हम लोग टाइप ऑफ अ केमिकल इक्वेशन पर आते हैं, तब हम लोग आगे के लेक्चर में अटेंड करेंगे। थैंक यू गाइस।